आज मैं इसी मंच से एक शिकायत लेकर आया हूं। इसी जगह पर बैठकर मैंने शिव जी और हनुमान जी के आगे बैठकर मैंने एक बात कही थी आज से 2 साल पहले। उस बात की, उस मेरे आह्वान की मुझे वो मुझे प्रसाद नहीं मिला जो मैं चाहता था। मैं शिकायत लेकर आया हूं। मैंने हिंदू एकता दिवस पर यहां बैठकर बोला था 2 साल पहले कि जाके बैठिए अपने नजदीक के मंदिर में मंगलवार को आधा घंटे के लिए 7 से 7:30। बहुतों ने कहा मैं हम सर बैठ रहे हैं। बहुतों ने कहा मुझे आके। मैंने कहा मुझे 1-2 लाखों में नहीं चाहिए, मुझे करोड़ों में चाहिए। और मैं आज तक वेट कर रहा हूं। अभी तक वो मैंने आह्वान किया था हमारे हमारे देश के मठाधीशों को, पीठाधीशों को, बड़े बड़े संतों, साधुओं को, जो बड़े बड़े संप्रदाय चलाते हैं। मैंने कहा था आइए और टीवी पर मेरी जगह आप आइए और बोलिए कि ये बात ठीक है कि हमको अपनी हिंदू एकता की आवश्यकता है, इसीलिए एक दिन हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए। मैं चाहता था आपसे बुलवाने को, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक पूरा हिंदू समाज नहीं सुनेगा, और हिंदू समाज को सुनना पड़ेगा। शायद मुझे नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं एमपी भी नहीं हूँ, एमएलए भी नहीं हूँ, कॉर्पोरेटर भी नहीं हूँ। मैं अपने मन की बात कहता हूँ, लेकिन मेरी मन की बात कईयों को अच्छी लगी थी, लेकिन शिकायत है मुझे। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि आए कोई हिंदुओं की तरफ से उनके जो देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर भी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई ऐसा उलेमा या कोई मौलवी या कोई इमाम नहीं है जो आकर टीवी पे कहे कि मैंने चांद देख लिया है और नेक्स्ट डे ईद शुरू हो जाती है कोई आपके पास ऐसा ऐसा महानुभाव, ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई संत जिसको आप अपना 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 अधिकार दीजिए, आके हमारी तरफ से आप जाके बोलिए हिंदुओं को, तब जाकर लोग सुनेंगे। दोस्तों मैं क्यों आया हूं फिर से आजकल टीवी पर? आजकल टीवी के इलेक्शन के कैंपेनिंग पर बड़े बड़े भाषण होते हैं। रिसेंटली हरियाणा को जीतने के बाद में भी जो भाषण हुआ था उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही शब्द यूज किया, बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत जी भी आकर बीच में बोल कर गए कि आज हमें हिंदुओं की एकता की आवश्यकता है। मैं आज से 2 साल पहले बोल चुका हूं, हिंदुओं को एक हो। ये एक वक्त है जहां मैं फिर से आया हूं। यहीं बैठकर मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि हिंदू आपस में मिलो, जुड़ो। जब तक साथ में नहीं बैठोगे एकता नहीं होगी। आप 80 करोड़ नहीं, आप 100 करोड़ हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात मैं पहले भी बोल चुका था, लेकिन मेरे वो वर्ड्स नहीं थे। आज वो पूरा वर्ड्स में, लफाजी में लिखा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। मैंने उस वक्त कहा था कि एकता नहीं आएगी तो आप नुकसान पाओगे, इसीलिए एक हो, बटो मत। वही बात आज दोहराई जा रही है। आपको मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते कि जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि देश की विदेशी ताकतें हैं। ये अभी कहा भी है, शायद देश के प्रधानमंत्री भी अपने लफ्ज़ में बोल गए हैं कि देश के बाहर के लोग, विदेशी लोग फंडिंग करते हैं हमारे देश के चुने हुए लोगों की को बोलते हैं चलिए हम आपको पैसा देते हैं, देश में अशांति फैलाइए, दंगे फैलाइए। ये बाहरी मुल्क से आते हैं, अमेरिका से भी फंडिंग करने वाले बटे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन है साहब, आप जानते हैं कि ये लोग फंडिंग करते हैं आज के यहाँ के लोगों को। और वो कहने वाले कहते हैं बांग्लादेश में भी यही हुआ है। बांग्लादेश में भी जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है स्टूडेंट्स के नाम पे हुआ है। साहब स्टूडेंट्स नहीं थे वो वहाँ से पैसे लेकर गुंडे का दल उसके बीच में घुसा था। उनको पैसा दो, आप कुछ भी करवा सकते हैं। साहब वो वहाँ हुआ है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि यही चीज़ इंडिया में भी करने की योजना बन रही है। वो लोग चाहते हैं इंडिया में भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ। साहब मैं आपको फिर से बोलने आया हूँ, आप अगर मेरी बात की थोड़ी सी भी तवज्जो रखना चाहते हैं, थोड़ी सी भी कदर करते हैं, मुकेश खन्ना कुछ बोलता है मैं बोल जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। अगर आपको मेरी बोलने पे थोड़ी सी भी कदर है तो आप मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। मैं वो बात जो अभी आप कई बार बीच में बात निकली थी कि देश में जाति के हिसाब से जनगणना होनी, जाति गणना होनी चाहिए। साहब जाति गणना करके आप क्या पाएंगे? इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ है। जाति गणना करके आप ऑलरेडी बटे हुए ग्रुप को और बांटना चाहते हैं। हिंदू वैसे भी कोई कहता है तुम मारवाड़ी हो, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं गुजराती हूं।
मैं साउथ का हूँ, मैं वेस्ट का हूँ, मैं ईस्ट का हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। यहाँ तो ऑलरेडी हमारा देश बटा हुआ है। जो दूसरे मुल्कों में, जो दूसरे संप्रदायों और दूसरे धर्मों में नहीं है, वो कहते हैं हम हैं, हम सिख हैं तो हैं, हम मुस्लिम हैं तो हैं, हम क्रिश्चियन हैं तो हैं। हम क्यों नहीं कहते कि हम हिंदू हैं? हम क्यों अपने आप को बांट के, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये सारे धर्म हिंदू से निकले हुए हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ये सब हमारे हिंदू धर्म से निकले हैं। मैं चाहता हूं आप अपने आप को हिंदू मानिए, क्योंकि ये वक्त है जुड़ने का, एकता का। क्योंकि कहा गया है, मैं दोहरा रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। बहुत मीनिंग है इसके पीछे आपको साहब। और मैं ये बात कहने के लिए फिर से आया हूं कि करिए साहब, कुछ करिए। मैं फिर से आह्वान देने आया हूं अपने ऊपर जो बैठे हुए हमारे जो पीठाधीश हैं, छावनी के बड़े बड़े काशी से लेकर अयोध्या से लेकर बड़े बड़े पदों पर आसीन हमारे संत गुरु हैं, जिनके पास जिनकी बहुत पहुंच है। उनको कहता हूं साहब, मुकेश खन्ना की जगह पर आप आइए और बोलिए, मंगलवार को शाम को 7 बजे अपने किसी नज़दीक मंदिर पर जाकर बैठिए, बच्चों को लेके जाइए, परिवार को लेके जाइए, आसपास के लोग जाएं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से मुस्लिम धर्म के लोग दिखते हैं कि समझ लीजिए कितने करोड़ हैं, आप 30 करोड़ बोलते हैं आप जितने भी हैं। आपको पता है जुम्मा की नमाज हर मुस्लिम पढ़ता है, दुकान बंद करके आता है। मैं तारीफ करूंगा उनके जज्बे की, उनके धर्म के प्रति समर्पण की। हिंदू क्यों नहीं अपना बिजनेस बंद करके आए एक टाइम पर? और मैंने सजेस्ट किया था 7 बजे मंगलवार को, हनुमान जी का दिन, जाइए बैठिए। और आप लोग, वो लोग अगर नमाज पढ़ते हैं, आप सीधे बैठकर ओंकार नाथ का जाप कीजिए, कुछ भी करिए साहब, आप आरती कीजिए। आप कुछ नहीं करना चाहते तो अपने आसपास लोगों से बात कीजिए। आप हर मंगलवार को मिलोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके यहाँ लेफ्ट साइड में कौन रहता है, आपके यहाँ कौन रहता है, बिल्डिंग में सर पर नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता नहीं मालूम होता। यही एक तरीका है जहाँ पर आप अपने धर्म की कदर करके मंदिर में जाकर आप आधा घंटा, 1 घंटा, तो अगर ज़्यादा है तो आधा घंटा भी बैठिए साहब। आप देखिए 6 महीने के अंदर अंदर पूरे देश के हिंदू एक हो जाएंगे। क्योंकि अगर बिहार में बैठा है तो बंगाल में भी बैठा है, तो अगर वो महाराष्ट्र में भी बैठा है, नासिक में बैठा है, गुजरात में बैठा है, मुंबई में बैठा है, अहमदाबाद में बैठा है, पंजाब में बैठा है, तमिलनाडु में बैठा है, केरला में बैठा है, आंध्र प्रदेश में बैठा है, राजस्थान में बैठा है, अगर वो सारे व्यक्ति एक समय पर, एक समय की बहुत बड़ी वैल्यू है। बार बार मैं क्लियर करने आया हूं इस वक्त, मैं क्यों बोल रहा हूं एक समय। लोग कहते हैं हम जाते हैं सर, हम संडे जाते हैं, को पता है गुरुवार जाते हैं। नहीं साहब, कुछ नहीं होगा। आप एकता के लिए एक दिन चूज कीजिए, आपस में डिसाइड कर लीजिए। और आपके बड़े जितने संत महात्मा से कहूंगा कि आप उनको कहिए, आप ऑर्डर पास कीजिए, आपके पास हक है। हम आपको कदर करते हैं, हम हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानते, यही हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं दोबारा यहां पर से वही बोलने आया हूं कि हिंदू एकता दिवस बनाइए, मिलिए। 100 करोड़ में से अगर 50 करोड़ भी अगर एक वक्त पर जाकर मंदिर में बैठे और बैठ के सीधा या तो मंत्रोच्चारण करें, या ओमकार का जाप करें, या आरती करें, या बैठ के बातें करें साहब, अगर आप ऊपर से कैमरा लो, आपको पता लगेगा कि हमारे पास इतने हिंदू हैं जो एक हैं। मैं इत्तफाकन मैं ये आज बोलने आ रहा था। इसके पहले मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे सह कलाकार हैं, जिनका शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनकी मैं कविता का पाठ पहले भी कर चुका हूँ। इत्तफाक से कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मुकेश जी मैंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा मैं तो यही बोलने जा ही रहा था आज। तो बोला मेरी कविता आप देखिए, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कविता अच्छी लगेगी तो मैं पाठ करूँगा। तो अपनी बात में वजन डालने के लिए मैं उस कविता का पाठ आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। तो चलिए मैं आपको उनकी कविता सुना देता हूँ। बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। जाति की गणना कराना चाहते हैं, जातियों को बांट देना चाहते हैं। एकता स्थिर रहे नहीं चाहते वो, जाति में विघटन कराना चाहते हैं। जाति जनगणना अमोघ शस्त्र से विजय का ब्रह्मास्त्र रचना चाहते हैं। जो तिरंगे का नहीं सम्मान करते वो स्वयं का ध्वज बनाना चाहते हैं।
कैसे भी सत्ता मिले उद्देश्य है उनका, दो प्रधान दो विधान वो चाहते हैं। दो वंशवादी देश में दल जितने भी हैं, वंशवादी देश में दल जितने भी हैं, वंश की सत्ता सदा हो चाहते हैं। हाय कठपुतली विदेशी शक्तियों के, हाय कठपुतली विदेशी शक्तियों के, हो आत्मनिर्भर देश नहीं चाहते हैं। बहुमत नहीं पाते हैं तो षड्यंत्र से ही षड्यंत्री पंत प्रधान बनना चाहते हैं। षड्यंत्री पंत प्रधान बनना चाहते हैं, जो भारत को देश ही नहीं मानते हैं, हितैषी देश के हैं बताना चाहते हैं। कैसे भी सत्ता मिले आतुर हैं, इतने विदेशी हस्तक्षेप भी चाहते हैं। देश की सौहार्दता से ये व्यथित हैं, देश की सौहार्दता से ये व्यथित हैं, सौहार्दता स्थिर रहे नहीं चाहते हैं। मिथ्या भ्रमजाल का षड्यंत्र रचते मिथ्या विमर्श फैलाना चाहते हैं। संविधान हाथों में ले जो घूमते हैं, संविधान स्वयं कहां वो मानते हैं। आग बरसाते हैं अपने वक्तव्यों से, आग बरसाते हैं वक्तव्यों से, अपने संपूर्ण भारत को जलाना चाहते हैं। हिंदुत्व जिससे एकता भारत में है, उसी हिंदुत्व को ही वो तोड़ देना चाहते हैं। हिंदुत्व सनातन शैली को सर्वथा वो नष्ट करना चाहते हैं। हम भरतवंशी हैं, भारत जाति अपनी, उत्तर उन्हें दे दो जो बांटना चाहते हैं। हो एकता में ही सुरक्षित जान लो, एकता में ही सुरक्षित जान लो, मूल मंत्र है हम चेताना चाहते हैं। मित्र और शत्रु बोध है आवश्यक, मित्र और शत्रु बोध है आवश्यक, देश हित में जागरूकता चाहते हैं। देश सबका है, सभी इस देश के हैं, एकजुट है हम बताना चाहते हैं। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, स्मरण रखना ये सनातन को मिटाना चाहते हैं। विदेश में भारत को जो लज्जित करे उनको हम दर्पण दिखाना चाहते हैं। जनता के मतदान से वो शक्ति आए, हो पराजित जो विभाजन चाहते हैं। जाति भाषा क्षेत्र पर बंटना नहीं है, जाति भाषा क्षेत्र पर बंटना नहीं है। राष्ट्र ले संकल्प कहे हम चाहते हैं। सो ये एक उद्गार था उनका, ये विचार थे उनके, जो उन्होंने बहुत सही वक्त पर रखे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि देश में माहौल ऐसा बन गया है कि अब यहाँ पर नंबर्स की गिनती होती है, ताकत नंबर्स से गिने जाते हैं। हम भले 100 करोड़ के हैं, दूसरा धर्म 30 करोड़ के है, फिर भी देखते हैं कि हमारे में दम किस में है। दम उसमें होगा, नंबर्स में नहीं, दम उसमें होगा जो एकजुट होकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी एंड में आपको सुनाना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि एक आपने भी पढ़ी होगी, आप उस ज़माने में कहानियाँ बहुत आती थी, छोटी छोटी सीख की कविता। एक बाप या एक गुरु या एक टीचर बच्चों को बोलता है, चलो आप लोग देखिए आपके पास कितनी ताकत है, सबको एक एक लकड़ी देता है, ऐसे ऐसे करके सब वो लकड़ी अपने हाथ में लेते हैं। बहुत पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं, तो गुरुजी कहते हैं चाहिए तोड़ के बताओ। सब लोग उसको ट्रिंग करते टूट जाती है, तो बोलता लाओ, और सब लकड़ियों को लिया जाता है, एक साथ में बांधा जाता है, रस्सी बांधी जाती है, और वो सबको देते हैं तोड़ के बताओ। हर आदमी कोशिश लगाता, नहीं टूटता, पूरे ग्रुप में कोई नहीं तोड़ पाता। और गुरुजी कहते हैं इसी को कहते हैं एकता की ताकत। एक बनिए, देश को चलाना है एक बनिए, समाज को सुरक्षित रखना है एक बनिए। अगर अपने धर्म को बचाना है, अगर अपने सनातन धर्म को बचाना है तो एक बनिए, एकता लाइए। बस यही मैं कहने आया हूँ। और मैं एक बार फिर से आह्वान करता हूँ अपने साधु संतों को, अपने मठाधीशों को, कि आप भी अपने अंदर से एक ऐसा लीडर या एक स्पोक्स पर्सन लेकर आइए जो कहे सारे हिंदुओं को। पोप कहता है वेटिकन से तो पूरा क्रिश्चियन समाज सुनता है, इमाम कहता है तो पूरा मुस्लिम समाज सुनता है। हमारे देश, हमारे हिंदुओं में कौन है? क्या नहीं बन सकते हम अपने आप में एक की? आप चलिए बोलिए और पूरा समाज मानेगा। जिस दिन वो होगा हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा,
हिंदू एकता सलामत रहेगी। तो करिए, मैं वेट करता हूं।